हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए गणित विषय की पाठ योजना लेकर आई हूं, जिसका प्रकरण है घन तथा घनमूल। आइए देखते हैं कि घन तथा घनमूल के लिए पाठ योजना कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए हम सबसे ऊपर लिखेंगे पाठ योजना संख्या, फिर लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम वो होगा जहाँ पे आप शिक्षण कार्य करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत ये 6 बिंदुओं को लिखते हैं। दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप ये शिक्षण कार्य करेंगे। ये प्रकरण कक्षा 8 का है, विषय गणित है, उप विषय अंक गणित चक्र 1 और अवधि जो है इसकी 40 मिनट की है, ठीक है। और प्रकरण उसके बाद लिखते हैं प्रकरण है हमारा घन तथा घनमूल। प्रकरण लिखने के बाद नंबर आता है सामान्य उद्देश्य लिखने का। तो सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो दिया जाता है और सामान्य उद्देश्य जो होता है गणित विषय से संबंधित होता है। तो 4 से 5 सामान्य उद्देश्य आप को देना होता है। आप इससे ज़्यादा भी देना चाहें तो दे सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से सामान्य उद्देश्य हैं कि छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा है छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना, तीसरा छात्रों द्वारा समस्याओं को हल करने में उनकी गति की वृद्धि करना, चौथा है छात्रों को व्यवहारिक रूप में गणित का ज्ञान देना, और पांचवा है छात्रों की बौद्धिक एवं मानसिक शक्ति का विकास करना। सामान्य उद्देश्य के बाद नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है आपके प्रकरण से संबंधित होता है और 3 तरह के विशिष्ट उद्देश्य दिए जाते हैं। उसमें पहला विशिष्ट उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र घन तथा घनमूल की अवधारणा को जान सकेंगे, और दूसरा है छात्र गणनखंड विधि से पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकालना जान सकेंगे, ठीक है। फिर दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य। अब वो जान गए हैं तो उसको समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। तो उसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्र घन तथा घनमूल से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे और छात्र घन तथा घनमूल की विधियों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, ठीक है। फिर तीसरा उद्देश्य होता है क्रियात्मक उद्देश्य। जब उसको जान गए समझ गए तो अब वो खुद से उसको करने की भी कोशिश करेंगे। तो कैसे क्या उसमें क्या लिखेंगे क्रियात्मक में कि छात्र घन तथा घनमूल से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगे और छात्र पूर्ण घन संख्याओं का गुणनखंड जो है आसानी से निकाल सकेंगे। तो ये हो गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य। उद्देश्य के बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि संकेतक, रोलर बोर्ड, चौक, डस्टर आदि ये सब हमारी सहायक सामग्री है। उसके बाद नंबर आता है पूर्व ज्ञान का। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्र को प्रकरण के हमारा घन तथा घनमूल की सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। प्रस्तावना प्रश्न जो होता है प्रकरण निकालने के लिए बनाया जाता है। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत ये 3 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, और तीसरा होता है छात्र कथन। तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि कुछ प्राकृतिक संख्याओं के नाम बताइए। तो बच्चे क्या जवाब दे देते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं। फिर शिक्षिका कहती है कि यदि हम 6 को 3 बार लिखें या उनका आपस में गुणा करें, 6 गुणे 6 गुणे 6 का गुणा करें तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो बच्चे क्या जवाब देंगे, गुणा करके 216 प्राप्त होगी। फिर कहा 216 को लिखी कि संख्या 216 के गुणनखंड को बताइए। कहा कि आप उनका गुणनखंड निकालो। तो बच्चे निकाल के दिखा देंगे कि ये गुणनखंड आएगा कि 2 जो है 3 बार और 3 जो है 3 बार आएगा। फिर शिक्षिका क्या करेगी, ये इसी को उठा के फिर दूसरा प्रश्न बनाएगी कि अगर ये संख्या है तो इसको घात के रूप में लिखें। तो कैसे लिखेंगे। तो बच्चे बता देंगे कि 2 पे घाते 3 और 3 पे घाते 3 लिख के इसके बराबर होगा। फिर पूछती है शिक्षिका इसी को लेते हुए कि 2 पे घाते 3 या 3 पे घाते 3 से क्या तात्पर्य है। तो बच्चे यहाँ पे अपना संभावित आंसर देंगे और ये उनके लिए समस्यात्मक भी होगा, ठीक है। तो फिर हमारा यही प्रकरण निकल जाएगा। तो हम उद्देश्य कथन कहेंगे कि बच्चों आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत घन तथा घनमूल के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। उद्देश्य कथन के बाद नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। तो प्रस्तुतिकरण में इस तरह से 5 कॉलम बनेगा। एक टेबल जिसके अंतर्गत 5 कॉलम होंगे। पहला है शिक्षण क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्राध्यापिका कथन, चौथा छात्र कथन और 5वां है श्यामपट्ट कार्य का। तो शिक्षिका पहला शिक्षण बिंदु है घन की संकल्पना। शिक्षिका प्रश्न करती है 2 पे घाते 3 या 3 पे घाते 3 से क्या तात्पर्य है। बच्चे क्या है मौन हो जाएंगे जो कि समस्यात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो शिक्षिका क्या करेगी, इसका स्पष्टीकरण देगी। कैसे स्पष्टीकरण दे रही है देखिए। यदि किसी संख्या को 3 बार लेकर उनका आपस में गुणा किया जाता है तो प्राप्त मान उस संख्या की 3 घात होती है और प्राप्त मान को उसका घन कहते हैं। उदाहरण दे दिया कि 2 गुणे 2 गुणे 2 को
2 पे घाते 3 बराबर 8, 3 पे घाते 3 बराबर 8 और 4 पे घाते 3 बराबर 64। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 2 का घन 8, 3 का घन 27 तथा 4 का घन 64 है, अर्थात किसी संख्या का घन उस संख्या की घात 3 होती है। ठीक है, यानी किसी घन संख्या को 3 बार गुणा करें तो उसका घात 3 आएगा। उसके बाद दूसरी चीज को हम श्यामपट्ट पे भी लिख के समझा दिए इधर साइड में कि एक परिमेय संख्या को पूर्ण घन तब कहते हैं जब किसी परिमेय संख्या m स्मॉल m के लिए n बराबर m इंटू m बराबर m क्यूब हो। ठीक है, उदाहरण दिया कि 3/4 का घन क्या होगा, तो 3/4 का क्यूब कर देंगे तो घन निकालेंगे तो 27/64 आ जाएगा। फिर बता दिया कि सबसे छोटी पूर्ण घन जो प्राकृतिक संख्या घन प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। ठीक है, 1 में 1 का कितना भी गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि -9/8 का 9/8 का घन बताइए, तो बच्चे निकाल लेंगे कि -9/8 का क्यूब, तो क्या आएगा इसका -729 डिवाइडेड बाई 512 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया बोधात्मक प्रश्न में कि सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक घन संख्या कौन सी है, तो बच्चे क्या जवाब दे देंगे कि 1 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला शिक्षण बिंदु। फिर दूसरे शिक्षण बिंदु का नंबर आता है कि वर्ग की संकल्पना, घनमूल की संकल्पना। ठीक है, दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा, तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि 64 का घनमूल निकालिए। बच्चे क्या मौन हो जाएंगे। फिर शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी घनमूल घन करने की प्रतिलोम संक्रिया है, अर्थात किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, घनमूल जो है घन के विपरीत है, तो ये लिख के बता दिया। इसका उदाहरण दे दिया कि 2 का घन 8 और 8 का घन मूल 2 होगा। तो जैसे अगर उसको चिन्ह जो है करड़ी के चिन्ह द्वारा इसको भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ऊपर में करड़ी में 3 लिख दिया जाता है। ठीक है, करड़ी का रूट का निशान और ऊपर में ऐसे 3 बना देते हैं। अब तो 8 का घनमूल क्या होगा, 2 होगा। 64/125 का घनमूल कितना होगा, 4/5 होगा। ठीक है, इधर साथ साथ इधर ब्लैक बोर्ड श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया कि घनमूल क्या है, घन करने की प्रतिलोम संक्रिया है। उदाहरण दे दिया कि 3 का घन 27 है तथा 27 का घनमूल क्या है, 3 है, और इसको समझा भी दिया। ठीक है, उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि 64 का घनमूल क्या होगा, तो बच्चे क्या जवाब दे देंगे कि 4 होगा। फिर पूछा कि करड़ी में दे दिया, घनमूल वाला करड़ी बनाया कि 1000 का मान बताइए, तो बच्चे बता देंगे कि 10 होगा। ठीक है, 10 को 3 में गुणा करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करके अपना दिखा देंगे अपने तरीके से। उसका तीसरा हमारा जो शिक्षण बिंदु है, घनमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि। तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि घनमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि से क्या तात्पर्य है। बच्चे क्या है, मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक हो गया। फिर शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करने के निम्न पद है। पहला है दी हुई संख्या का भाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फिर दूसरा पद है समान गुणनखंडों के 3-3 के समूह बनाइए। फिर तीसरा है प्रत्येक त्रिक से एक गुणनखंड लेकर इनका आपस में गुणा कीजिए। और चौथा है प्राप्त गुणनफल दी हुई संख्या का अभिष्ट घनमूल होगा। फिर उदाहरण बता दिया, -64 का मानो हमें घनमूल निकालना, तो क्या करेंगे, पहले 64 का गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड निकालने के बाद इस तरह से उसको इलाबोरेट करके लिख दिया कि 2 × 2 × 2 × 2 6 बार 2 लिख दिया। उसके बाद क्या किया, इनका तिर्यक करके 3 के समूह में जोड़ा बना लिया, समूह बना लिया 3-3 का। तो तीनों से दोनों समूह से एक गुणनखंड लिख लिया। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो 2 2 लिख लिया, उसके ऊपर घाते 3 कर दिया। ठीक है, और जब घनमूल लेते हैं तो क्या होगा, सिर्फ इन दोनों का आपस में एक गुणनखंड का आपस में गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, जो कि माइनस में वैल्यू थी तो इसको हम -64 या फिर इसको लिख सकते हैं -4। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऋणात्मक वाले की वैल्यू हमेशा ऋणात्मक ही आएगी। ठीक है, इधर जो है हमने श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देना है कि अगर सपोज 216 का घनमूल बताना है तो उसका गुणनखंड निकाल लिया। गुणनखंड निकालने के बाद जो है उनका जोड़ा बना लिया, तिर्यक 3 के जोड़ा 3-3 में समूह बना लिया। और उसके बाद दोनों ही, चूंकि 2 बने हैं यहाँ पे, देखिए 2 बने हैं, 2 का और 3 का, तो दोनों से एक पद ले लिया, 2 और 3, तो उसका क्या आ गया, 2 × 3 = 6। तो 216 का घनमूल क्या हो गया, 6 हो गया। साथ साथ क्या लिखा कि पूर्ण कह रहा है कि पूर्ण धन ऋण पूर्णांक का घनमूल ऋण पूर्णांक होता है। कह रहा है कि अगर कोई घनमूल जो है या घन है निगेटिव वैल्यू है तो उसका घनमूल भी निगेटिव वैल्यू ही होगी। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ -64 का दिखाया था, इसका घनमूल हम माइनस ही आएगा।
-4 आया। ठीक है, उसका जिससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि -2197 का घनमूल ज्ञात कीजिए, तो बच्चे निकाल के दिखाएंगे कि 13 का है। ये 13 का गुणनखंड है। 13 तीन बार में करेंगे तो 13 कितना आ जाएगा 2197, चूंकि माइनस वैल्यू के साथ था तो आंसर क्या हो जाएगा -13 हो जाएगा। फिर उसी तरह पूछ लिया कि घनमूल का क्यूब है 27 और 28 का क्यूब ज्ञात करना, दोनों का गुणनखंड है, तो दोनों का अलग अलग लेके वैल्यू और उसका दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 3 × 2 = 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद जो है फिर आता है नंबर पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने 3 तरह क्वेश्चन पूछ लिए कि 9 का घन ज्ञात कीजिए, फिर 729 का घनमूल निकालो, फिर एक प्रश्न दे दिया कि -64 × 729 को सरल कीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक वैल्यू माइनस में है ना इस वाले में, तो आंसर जो आएगा नेगेटिव में ही आएगा, माइनस में ही आएगा। ठीक है, ये वैल्यू माइनस में ही आएगी। उसका श्यामपट्ट सारांश दे दिया कि घन के बारे में बता दिया कि एक परिमेय संख्या स्मॉल n को पूर्ण घन तब कहते हैं जब किसी अन्य परिमेय संख्या स्मॉल m के लिए स्मॉल n बराबर m³ हो, यानी m⁵ है। उदाहरण दे दिया कि 4 का घन क्या है, 5 का घन क्या है। ठीक है, इससे समझा दिया। फिर घनमूल बता दिया कि घनमूल घन करने की प्रतिलोम संक्रिया है। उदाहरण दे दिया कि 4 का घन 64 तथा 64 का घनमूल 4 है, और 6 का घन 216 तथा 216 का घनमूल 6 है। और बोल दिया कि घनमूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। मतलब आपने जो पढ़ाया उसको आप श्यामपट्ट सारांश में शॉर्ट करके लिख दीजिए। उसका गृह कार्य दे दिया, हमने 2 सवाल पूछ लिया बच्चों को कि 13 का घन ज्ञात करिए, और एक दे दिया वैल्यू कि 157464 का घनमूल ज्ञात करके आना है। ठीक है, तो ये हो गया गृह कार्य। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना घन तथा घनमूल। आपको मेरी पाठ्य योजना कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले लेसन प्लान में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।